सावन का पावन महीना चल रहा है, लेकिन सियासत इससे भी अछूती नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान अपने बयान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इशारों में पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साध दिया। साय ने कहा कि कांवड़ियों पर आज पुष्प वर्षा हो रही है, पहले सनातनियों पर लाठी डंडा चलता था। हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर में। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। मुख्यमंत्री का इशारा कवर्धा की घटना की ओर था, जहां भगवा झंडे को लेकर दो समुदायों में विवाद इतना बड़ा कि दंगे हो गए। मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को जेल तक जाना पड़ा। साय के बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि धर्म की आड़ में राजनीति भाजपा की फितरत है। वो जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करती है। तिथि त्योहारों का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं। और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प वर्षा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में सनातन पर सियासत नई बात नहीं है। बीते 5 सालों में इस मुद्दे पर बीजेपी तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरती रही है। अब भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखना होगा कि आखिर सनातन पर चल रही सियासत का फायदा किसको कितना मिलता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सियासत का सावन, जी हां, सावन का महीना चल रहा है और प्रदेश में बम बम बोले के जयकारे प्रदेश इसी से गुंजायमान है। आज सावन का तीसरा सोमवार रहा, जो छत्तीसगढ़ के लिए काफी खास रहा, क्योंकि एक और कवर्धा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की। फूल उन पर बरसाए तो वहीं दूसरी ओर फूलों के साथ ही सियासत की फुहार भी छत्तीसगढ़ में बिखरती नजर आई है, क्योंकि सावन के माह में एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस को कवर्धा के झंडा विवाद की याद दिला दी है। अब इसके बाद यह तय हो गया कि महीना कोई सा भी हो, सियासत की गूंज छत्तीसगढ़ में जरूर सुनाई देगी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हुई, लेकिन इसी के साथ ही सियासत की फुहार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। अब इस सियासत के क्या कुछ मायने हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। सावन के पावन माह पर क्यों हो रही सियासत? कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, कांग्रेस पर तंज, क्या है मायने? कांग्रेस को सनातन विरोधी कहने का क्या है आधार? सनातन पर सियासत से किसे नफा, किसे नुकसान? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक और कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई है, तो कहीं ना कहीं सियासत के जो तीर है वो आप पर छोड़े गए हैं। कवर्धा की एक बार फिर याद दिलाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासी को सावन समूह की बधाई। देखिए, हर चीज में राजनीति ठीक नहीं होती, और ये सरकार की अगर बीजेपी का अगर आप इतिहास या नीति को उठा के देखिए तो इनके इतिहास है, नीति यही है कि हर चीज में राजनीति करना। देखिए, हमको इससे कोई तकलीफ है कुछ थोड़ी ना। ये सनातन धर्म को अगर प्रचार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पुष्प वर्षा करते उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी ने मना नहीं किया, कांग्रेस इसका विरोध नहीं किया। तो देखिए, मुद्दा ये है कि आप मुद्दे से भटकाइए। विधानसभा चुनाव में आपने जो बोला उस पर काम कीजिए, आप वो कर रहे हैं। मगर देखिए, जहाँ पे पुष्प वर्षा हुई वहीं पे डायरिया से आधा दर्जन से लोगों की मौतें हो गई। वहाँ डॉक्टर नहीं अस्पतालों में, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। रामपथ वनगमन का अगर मैं बात करूँ, 2 पेज का काम हो चुका है, 1 पेज इन्होंने काम रोक रखा, उस पर बात कर लीजिए। अभी तक कौशल्या माता मंदिर सीएम साहब ले गए हैं। और देखिए, जहाँ तक उस समय की घटनाओं की बात करें, विजय शर्मा जी के ऊपर आरोप लगा, और जो एक और जो घटना हुई थी उसमें इन्हीं के जिलाध्यक्ष पकड़ाए गए थे। तो इनका तो नीति ये रही है कि भाई भाई को लड़ाओ, जाति जाति को लड़ाओ, धर्म धर्म को लड़ाओ और राजनीति करो।
देखिए राजनीति आप कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, मगर साथ में जो आपने वादे किए, जो विकास करना चाहिए, जो देश के प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए, उनके हित के काम भी होने चाहिए। आपने वो काम छोड़ के हर चीज की आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या मीडिया में बने रहना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, एक और चीज बोलूँ, केंद्र सरकार की अगर बात करूँ, 2014 से केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने एक रामायण सर्किट की बात की है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही, जबकि सबसे ज्यादा समय अगर राम जी कहीं वनवास में काटा तो छत्तीसगढ़ में काटा है। वो भी थोड़ा देख लीजिए। अगर आप सनातन धर्म की बात करें, बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना हो गई, 18 से 20 गांव की मौत हो जाती है। मतलब वहां कहाँ रखा जाता है, जहाँ हवा नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, अंधेरा है, उसमें मौत हो जाती है। और उसको कहीं ना कहीं अभी तक भी ना कोई जांच की बात हुई है, ना मुख्यमंत्री जी को बयान दिया, उसको छुपाया, दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सनातनी एक तरफ बोलते हो, दूसरी तरफ क्या घटना हो रही है, मॉब लिंचिंग घटना होती है, बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो तमाम चीजें साथ में विकास के काम नहीं हो रहे। पिछले 7 महीने के बाद के अपराध चाहे से बढ़ रहे हैं। ये आपको मानो हर तीसरे दिन बलात्कार की घटनाएं, चाइल्ड स्नैचिंग, और ये तो एक आम बात होगी राजधानी में। तो आप विकास की बात भी कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए, मुद्दे से भटकाइए मत। विधानसभा जो आपने बोला उस पर काम कीजिए, वो कहीं हो नहीं रहा है, अगर आप मार्केटिंग की सरकार चलाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हूँ प्रवीण जी से। प्रवीण जी देखिए, सियासत के गलियारों में एक बात बिल्कुल कही जाती है, भाजपा का नाम आता है तो दूसरा नाम आता है धर्म की राजनीति का। पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं जब आप पर इस तरह के आरोप हो कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। एक बार फिर से वही सवाल आप पर उठ खड़ा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके लोकप्रिय चैनल के समस्त दर्शकों को सावन सोमवार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समस्त पैनलिस्ट को भी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आज हमारे कांवड़ियों पर पुष्प की वर्षा हो रही है और इससे ईर्ष्या कांग्रेस के मित्रों को हो रही है। आपको सनातन धर्म से आपत्ति क्या है? अपने कार्यकाल पर पुष्प वर्षा करवा लेते, आपने करवाया नहीं, केवल भ्रष्टाचार करते रहे। रही बात धर्म की, तो देखिए मैं आपको बहुत सारी इंसिडेंट्स बताता हूँ, जो प्रमुख जो घटनाएं मैं बताता हूँ। देखिए, सुकमा के एसपी ने कहा था, बस्तर के कमिश्नर ने कहा था कि भाई भूपेश के राज में धर्मांतरण हो रहा है। ये कोई भाजपा का प्रवक्ता या भाजपा के नेता ने नहीं कहा, अधिकारियों ने कहा, सुकमा के एसपी ने कहा था, बस्तर के कमिश्नर ने कहा था। और तो और आप देखिएगा कि सुदूर बस्तर के क्षेत्र में रामनवमी के पावन पर्व पर जिस प्रकार श्रद्धालुओं के जो है सर फोड़े गए, ये जनता जानती है किस प्रकार पिछले 5 साल में जो है सनातन धर्म के मानने वालों पर किस प्रकार हमले हो रहे थे। और तो और इनके पूर्व विधायक श्रीमती अनीता योगेश शर्मा ने एक कार्यक्रम में मंच से कहा था कि इस राज्य, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। जैसे ही बयान आता है, इनके बयान से पार्टी किनारा कर लेती है और कहती है कि भाई ये उनका निजी बयान है, हमारा बयान से कोई सरोकार नहीं है, और अंतोगत्वा उनकी टिकट को भी काट दी जाती है। तो ये सब क्या प्रमाणित करता है कि ये लोग हिंदू विरोधी है। और ये देखिए, ये घटना देखिए कवर्धा में ही देखिए, इनके कार्यकाल में सम्मानित भगवा ध्वज का इतना बड़ा अपमान होता है, सरकार आंख पे पट्टी बांधकर बैठी रहती, कोई काम नहीं करती। केवल धर्मांतरण पर इनका जोर था कि केवल धर्मांतरण करे, धर्म के हित में कोई काम नहीं किया। आज जब कांवड़ियों पर पुष्प की वर्षा हो रही है, इनके बयान प्रमाणित करता है कि सनातन धर्म के विरोधी है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था इनके पूर्व मंत्री, हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव कुमार डेगा जी को, वो कह रहे थे कि जाति और धर्म के नाम पर बांटने का हम काम कर रहे हैं। अरे आपको अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। जातिगत जनगणना की बात तो आप कह रहे हो, तो किस प्रकार आप कह सकते हैं कि भाई हम जाति और धर्म के आधार पर आप बांट रहे हैं। मैं फिर से जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 में जब आपकी सरकार चली गई थी केंद्र से, तब आपकी एक एनडीए की रिपोर्ट में क्या कहा था कि आपने इसलिए सत्ता खोया था क्योंकि आप केवल एक धर्म विशेष के मानने वालों को आप जो है ज्यादा लाभ पहुंचा रहे थे, और जो मेजोरिटी यानी हिंदू का आप अपमान कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इस प्रकार से कृत्य करती रहती है, और सनातन धर्म के कोई भी अच्छा काम होता है तो उस पर आपत्ति होती है। बलौदा बाजार के जिक्र कर रहे थे मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पार्टी के लाडले और चहेते विधायक देवेंद्र यादव वहां पर उपस्थित थे। उस क्षेत्र की कविता प्राण लहरे जी विधायक उपस्थित थी। बताइए, क्या आपके पार्टी ने आज तक उनको शोकॉज नोटिस जारी किया कि आप उस इतनी बड़े घटना कांड में क्या कर रहे थे? पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि इनको मालूम है कि देखिए इनके हाथ खुद तो खून से रंगे हुए हैं, स्वयं उस घटना को करवाते हैं और जुकार घड़ियाली आंसू होते हैं। तो निश्चित रूप से जनता सब कुछ जानती है कि कांग्रेस केवल और केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सेक्युलर की तो आप बात करते हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के ऊपर राजनीति करना, ये तो आप पर भी आरोप रहते हैं कि आप एक ही पक्ष में धर्म विशेष के रूप में मानते हैं। देखिए, कई तरह की घटनाएं सामने आई, जिस तरह का कवर्धा का मामला सामने आया था, धार्मिक तुष्टिकरण के आप पे आरोप लगे थे, और धर्मांतरण को लेकर कई बार आरोप लग चुके हैं। तो इस तरह की बातें फिर सामने क्यों आती है अगर आप वाकई सेक्युलर है तो? जी, मैं एक और याद दिला देता हूँ। पुत्र के जब हत्या, तो वहां पे फिर से दंगे हो रहे,
अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां खड़े होकर बाहर से लोग आते हैं, ये रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है कि बाहर से लोग आए थे 30,000 और आसपास के जिलों से, यहाँ तक कि प्रदेश से बाहर से भी कुछ लोग आए थे और वहां पे दंगे करवाए गए। अरुण साहू जी खुद वहां खड़े थे और वहां पे दंगे हुए और एक और हत्या होती है। तो ये लोग तो उसमें शामिल हमेशा रहे, इनकी नीति नीति आप उठा के शुरू से देख लीजिए, आप देश के इतिहास ही उठा के देख लीजिए, जब से जनसंघ बना है, RSS बना, तब से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हर दंगों में इनका नाम क्यों आता है। इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए एक बार मैं यहाँ प्रदेश की बात कर लेता हूँ। देखिए ये कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, 12 बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यही कांवड़िया, यही हुआ जब रोजगार मांगने जाता है ओपी चौधरी जी के पास, तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रोजगार देने के लिए वैकेंसी नहीं है, आप कितने लोग, आप लोग सबको तो नौकरी मिल नहीं पाएगी। और अभी ताजा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं स्टेज पे से कि हम सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो यही कांवड़ियों को आप क्यों बदलाना चाह रहे हैं पुष्प वर्षा करके? जो मूल बात है उनको नौकरी चाहिए, उनको अपना जीवन सुधारने के लिए आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण चाहिए, सशक्त उनको बनना, मगर आप उससे भागते रहते हैं। और एक और चीज, मैं अपराध की बात कर रहा था कि कानून व्यवस्था का क्या हालत है। मैं एक छोटा उदाहरण और बताता हूँ, अभी ताजा उदाहरण निकल गया, अरुण साहू जी के नदी में डूबने से मौत हो गई है, बहुत ही गलत है ये, मैं उनकी संवेदना प्रकट करता हूँ। मगर देखिए पुलिस 4 घंटे में पहुंचती है रेस्क्यू करने के लिए, मतलब सोचिए डिप्टी सीएम के भांजे की मौत हो जाती है, पुलिस 4 घंटे पहुंचती है, तो आप सोचिए आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा अपराध के मामले में। पुलिस कितनी कार्रवाई कर रही होगी या कितनी तत्पर होगी कार्रवाई करने के लिए, इससे जस्टिफाई हो जाएगी कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ पे है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे हमारी बात करें, हमने कौशल्या माता मंदिर बनाया जो 15 साल नहीं बना पाए। धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट कहती है 15 साल में इनकी जो सरकार थी 44,000 से ज्यादा परिवारों ने धर्मांतरण किया था, ये एक रिपोर्ट है। एक इसलिए बोला हमारी 5 साल की सरकार में एक बता दें जबरदस्त धर्मांतरण हुआ तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारी सरकार कौशल्या माता मंदिर बना, रामपथ वनगमन बना, हमने यहाँ तक बस्तर जो बैगा गुनिया जो पुजारी, तो उनको महीने का आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण करने, महीने का उनको सहायता दी, ये हमने किया। इन्होंने 15 साल में कभी सोचा गया? तो इसलिए बोले हम मार्केटिंग नहीं करते ना, दिक्कत नहीं है, हम लोगों की आस्था को समझते हैं, उनको मार्केटिंग या राजनीति में नहीं लेकर आते, हम उनकी विकास की बात करते हैं। चुनाव में मुद्दा में हमारा विकास का रहता है, चुनाव में मुद्दा में हमारा जनता से जुड़े मूल्य जो मुद्दे उनका रहता है। हम तुष्टीकरण की राजनीति या किसी को बांटने की राजनीति ये नहीं करते, ये इनका काम है। देखिए मैं तो चैलेंज बोल रहा हूँ, पाकिस्तान धर्म जाति हटा दीजिए तो ये डिबेट नहीं कर पाएंगे किसी भी चैनल पे। तो इसलिए बोलो इनको सिर्फ चाहिए भाई कि मार्केटिंग होती रहे, इधर उधर की बात होती रहे, मूल मुद्दों से भटकते रहे, मगर जनता समझती है उनको नौकरी चाहिए। उससे पहले गंगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गंगेश जी देखिए, जिस तरह की चीजें देखी जा रही है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि पहली बार है कि जब धर्म की आड़ में राजनीति हो, क्योंकि धर्म की राजनीति के आरोप सिर्फ एक पार्टी पे नहीं है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर किसी विशेष धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाती है। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई मुद्दे नहीं है दोनों ही के पास, विपक्ष या सरकार, और सरकार को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन चीजों की जरूरत है? महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, विपक्ष अगर मुद्दा उठाता है तो धर्म की राजनीति के आरोप लगाता है, तो नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं कि जो मुद्दे विशेष अभी बचे हुए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? गंगेश जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए दोनों ही पार्टियों का जो धर्म को लेकर व्यू है, भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और कांग्रेस अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। भाजपा अपने केंद्र में जो भी नीतियां बनाती है वो हिंदुओं को ध्यान में रख के बनाती है, सनातन धर्म के मानने वालों को, और इसीलिए राम मंदिर ये सब चीजें जो है लगातार जब से भाजपा की सरकार तब से इन बातों को लेकर हमेशा चर्चा होती है, इन सबको लेकर एजेंडा बनता है, इनको लेकर आगे कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि अब प्रदेश और देश दोनों जगह, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित तौर पर जब एक मुकाबले का समय आएगा तो जो विपक्ष में रहता है उसको निश्चित तौर पर उन एजेंडों को भी टच करना होता है जो सामने वाली पार्टी सामने रख रही है। तो इसी के चलते अब जैसे राम को लेकर हम हमेशा दोनों ही पार्टी में विवाद हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में मतलब राम तो हर किसी के हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जो था भाजपा के उदय का कारण था एक जमाने में। रामनवमी ने रथ यात्रा निकाल राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जागरूकता फैलाई थी। आज उन लोगों ने जैसे भी आज उस काम को पूरा किया, भले भी अधूरा है, मंदिर अभी निर्माण जारी है, लेकिन काम शुरू कर दिया, उन्होंने अपना एक वादा निभाया। और ये है कि इसको लेकर लगातार स्थान दोनों ही पार्टी में चलता है। हमेशा हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको अपने हिसाब से सेट करने का प्रयास करती है भाजपा, वहीं कांग्रेस उसका विरोध करती है कि नहीं हम भी है तो हिंदू दोनों ही पार्टियों में, ऐसा नहीं कि हिंदू कहा जा सकता है कि विपक्ष हो या फिर सरकार हो, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल देखने को मिलती है। चलिए प्रवीण जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी। प्रवीण जी देखिए, बात जिस तरह से कर रहे थे
सत्य प्रकाश जी, उसी को लेकर मैं आऊंगी। ठीक है, आप एक और पर देखिए, आप आरोप लगाते हैं कि सेक्युलर को नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस कह रही है कि वो सेक्युलर है, तो फिर आप धार्मिक तुष्टिकरण के आरोप किस तरह से लगा सकते हो? अगर देखिए धार्मिक राजनीति की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि शायद जितने आरोप कांग्रेस पर उतने बीजेपी पर ज्यादा रहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का जो मुद्दा उठा था, उसकी गूंज तो अभी तक सुनाई देती है। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, कांवरियों पर जो आज हमने पुष्प वर्षा की है, मेरे सम्मानित जो है भाई सत्यप्रकाश जी ने क्या कहा कि हम लोगों को परगला रहे हैं। भाई, सनातियों पर यदि कांवड़ियों पर यदि पुष्प वर्षा हो रही है तो इसको बरगलाना कहते हैं। ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है कि यदि हम कांवड़ियों का सम्मान कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उनको बरगला रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इस बयान पर आपको। मैं कड़ी निंदा करती हूँ उनके बयान की। और देखिए, रही बात विकास की, बात कर रहे थे आप, देखिए जो 6 महीने में जो आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। हमने कहा था कि 3100 रुपए जो की दर से हम धान खरीदेंगे, हमने खरीदा। हमने कहा था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, हमने बकाया 2 साल का बोनस दे दिया। हमने कहा था कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को आपको महतारी वंदन योजना के माध्यम से खाते में पैसे पहुंचे जाएंगे। आज जो है 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में, डायरेक्टली खाते में 1000 प्रत्येक माह 1000 रुपए पहुंच रहा है। बहुत सारे काम है जो अद्वितीय है। धान की अगर मैं बात करूं तो खरीदारी 24 वर्षों में सर्वाधिक हुई है। ये प्रथम बार हुआ कि इतनी अधिक खरीदारी हुई है। और देखिए, मैं बात कर रहे थे चरण पादुका की। देखिए, चरण पादुका का वितरण तो आपने बंद कर दिया था हमारे आदिवासी बंधुओं का, हमने दोबारा प्रारंभ किया है। और तेंदुपत्ता की बात करता हूं तो देखिए, आपके कार्यकाल में संग्रहण दर में कोई वृद्धि नहीं हुआ। हमने 5500 की दर से इनको संग्रहण दर भी देना शुरू कर दिया है। तो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, हमारे किसान भाई, अन्नदाता हो या नारी हो, प्रत्येक वर्ग के लिए हमने काम किया। हम तो सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। किसी धर्म विशेष के लिए हम काम नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। क्योंकि भाजपा की ना जो नीति है वो अंत्योदय की है, यानी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हम विकास की हम बात कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति या किसी भी पंथ का मानने वाला हो। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो तुच्छकुल की राजनीति करती है। आज कहीं अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ऊंची राजनीति के चलते हो रही है। जहां पर इनके पूर्व जो है मंत्री या प्रदेश के पूर्व जो इनके मंत्री कह रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम हो रहा है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना की बात तो आप कह रहे हैं। मेरे भाई सत्यप्रकाश जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए आपके जो है तथाकथित शहजादा, आपके राजनेता, आपके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी की जाति क्या है, मुझे बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो धर्म और जाति की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी करती है, वही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर सबका विकास करती है, सबका विश्वास प्राप्त करती है, क्योंकि इसमें सबका प्रयास रहता है। ठीक है, जवाब दे दीजिए सत्य प्रकाश जी। खुशी, देखिए एक चीज और भी बताना चाहूंगा, यही कावड़ी जो गंगा जल लेके जाते हैं उस पर जीएसटी किसने लगाया, ये भी बता दीजिए। और ये सबका साथ सबका विकास की बात करें, अभी लोकसभा में कितने अल्पसंख्यक सांसद बता दें, तो दिख जाएगा सबका साथ सबका विकास के, बता दें, दिख जाएगा सबका साथ सबका विकास के। तो क्या करते बताइए मुझे, राम मंदिर की बात, झूठ मत बोलिए, इतने लोकप्रिय चैनल पर झूठ मत बोलिए आप। और वही राम मंदिर के पास राम पथ इन्होंने बना, उसको भ्रष्टाचार। कुछ एक और बोलूँ, इन्होंने 7 महीने की बात की। देखिए, मैं एक चीज बताऊँ, किसानों की इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला था कि बोनस जो बकाया 16, 17, 18 का वो देंगे हम, दिया इन्होंने 14 पर लगा। और ये मैं इनको घोषणा पत्र की कॉपी दिखा रहा हूँ, ये घोषणा पत्र में कहती है हम 16, 17 और 17, 18 का देंगे। और ये इनकी सरकारी आदेश है कि 14, 15 का दिया जाएगा। तो ये इन्होंने क्या छलावा किया, वो ये यहाँ के किसान भी समझ रहे। बोनस मिला कि नहीं मिला? वही है ना, आपने 5 साल बोनस दिया था क्या? नहीं दिया। आज हम बोनस दे रहे तो आपको आपत्ति हो रही है क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि किसानों को उनका हक का पैसा मिले। आज हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो आपको आपत्ति हो रही है। यह क्या है, अपराध संख्या बढ़ रहे हैं, हर चीज के बलात्कार हो रही है। अरे ऐसा हो रहा है कि छात्रावास में जो छात्रा है, अरे आपके कार्यकाल में पुलिस कर ले, एसपी कर ले कि नीचे माँ की बच्ची से बलात्कार होता था। हमारी कई तरह के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर जितने आप मुद्दे गिनवा रहे हैं सत्य प्रकाश जी, ठीक है, आप उनकी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फूलों की वर्षा की गई है कांवड़ियों पर, तो इस पर क्यों आपत्ति, इस पर क्यों लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी? भाई, कार्यकाल तो आपका भी आया था, जब आपकी सरकार थी तब भी सावन का महीना आया था, तो फिर इस तरह के ख्याल आपके मन में क्यों नहीं आए थे? खुशी जी वही मैं बोल रहा, देखिए कांवड़ियों को कुछ पता है, हमने विरोध कब किया, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम बोल रहे हैं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कांवड़ियों को वहाँ पे व्यवस्था क्या है, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, सड़क की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे उनके खाने पानी की क्या व्यवस्था है, वो भी बता दें। तो कुछ वर्षा तो थोड़ी ना होगा, आपको सबकी व्यवस्था बताइए ना। ये देखिए, हमारी बात कर रहे हैं, हमने वहाँ पे व्यवस्था की थी, ये मैं बार बार बोलो, मार्केटिंग की बात नहीं करते। हमने वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कराई थी, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था करवाई थी, वहाँ रहने की व्यवस्था करवाई थी, हमने वो व्यवस्था करवाई थी। यही मैं बार बोलो, हमारी पार्टी कभी मार्केटिंग में नहीं जाती है, ये आस्था का विषय है,
उसको आस्था में ही रखते हैं हम लोग कि जनता ये लोगों से जुड़े हुए आस्था के विषय उसको हम राजनीति नहीं करेंगे। जैसे मैं हमारा बोला कौशल माता मंदिर में हम राजनीति नहीं करा, पटवन में हमने कभी वोट नहीं मांगा, हमने कभी कावड़ियों के नाम पे वोट नहीं मांगा, हमने आस्था का हिसाब से रखा उसको कभी राजनीति में नहीं लिया। हमने काम किया है कावड़ियों के लिए, अगर सुविधा की बात की तो वो हमने काम किया, कौशल माता मंदिर बनाया। और साथ ही आपको याद होगा 5 साल में कितने गरीब लोग यहाँ पे गरीबी देखा तो ऊपर से आ गए, आए थे भूपेश बघेल की सरकार में। ये 7 महीने में क्या हुआ है, बस दिखावे पर ध्यान दिया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है। भोजन नहीं दे पा रही है सरकार। ठीक है, जवाब ले रही हूँ मैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, क्या मतलब जवाब दे दीजिए सत्यप्रकाश जी का कि क्या वाकई दिखावे की राजनीति हो रही है, बस दिखावे के लिए सारी चीजें की जा रही, मुद्दे से आप भटका रहे हैं? देखिए मैं आपको बहुत अच्छा उत्तर देता हूँ। इनके प्रदेश के अध्यक्ष है दीपक बैज जी, पूर्व सांसद भी थे। उनके सांसदीय कार्यालय में यदि बस्तर के जो है वहां पर कमिश्नर का चिट्ठी लिखे, सुकमा के एसपी चिट्ठी लिखे कि धर्मांतरण हो रहा है और वो प्रदेश अध्यक्ष रहते अगर ये चीजें हो रही है तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि धर्मांतरण की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। उन्हीं के क्षेत्र में रामनवमी की जब रैली निकाल जा रही थी तो भाई हमारे भक्तों पर जो है पत्थर किसने फेंका और संरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो किस प्रकार जो है सनातनियों पर आप जो है हमला करते आ रहे कांग्रेस मित्रों, जनता सब कुछ देख रही है। आज उन्हीं कांवड़ियों, उन्हीं सनातन के मानने वालों पर पुष्प की वर्षा हो रही है तो आपकी आपत्ति बार बार प्रस्तुत करती है कि आप सनातन के विरोधी है, क्योंकि आप ही ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि प्रभु श्री राम। प्रवीण जी, लेकिन बात तो वही है ना कि बात आखिर धर्म की राजनीति पर आकर क्यों अड़ जाती है, मुद्दों उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? देखिए बलौदा बाजार की जो घटना हुई थी उसकी गूंज अभी तक सुनाई देती है कि इंटेलिजेंस फेलियर का जो धब्बा लगा है आपकी सरकार पर वो लगाती है कांग्रेस बार बार। तो ऐसी ये घटनाएं क्यों हुई थी? क्या इतनी सजग है चीजें, इतनी आप देख पा रहे हैं इन चीजों को? देखिए वो घटना निश्चित रूप से निंदनीय है और इसमें देखिए अगर मैं कहूं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो विधायक हैं, कद्दावर नेता है भाई, युवा नेता देवेंद्र यादव भी है, कविता प्राणलेरे जी भी उपस्थित थे, बहुत सारे कांग्रेस नेता थे। तो उस पर जांच चल रही है और जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। तो लेकिन जनता सब कुछ जान रही है। सवाल इंटेलिजेंस फेलियर का आप पर आरोप है। खैर चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी गंगेश जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। गंगेश जी देखिए, दोनों ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है और बार बार मुद्दा वही आता है कि आखिर धर्म की राजनीति पर विपक्ष हो या फिलहाल सरकार हो, इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा आग बबूला रहती है। इसके पहले भी हमने देखा था लोकसभा चुनाव के पहले जब राम मंदिर की गूंज सुनाई दी थी, सियासत काफी गर्माई थी। लोकसभा चुनाव के बाद तक चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अब सावन में कोई नया मुद्दा जो छिड़ गया हो, धर्म के नाम पर ही राजनीति कहीं ना कहीं करती दिखती हुई नजर आती है। कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई जनता के लिए ये काम कर पाएगा? क्या जनता पर इन्हीं सभी चीजों का ज्यादा असर होगा या फिर मुद्दों पर बात की जाए? नहीं, जनता भी अब समझने लगी कि धर्म की राजनीति करने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए एक तरफ अगर भाजपा ये कह रही है कि भाजपा ने पूरा राम मंदिर के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवरटेक किया, इसमें कोई दो मत नहीं है, जबकि वो कार्यक्रम वहां के राम मंदिर समिति का था, उन्होंने उसका निर्माण किया था और बहुत सारे साधु संतों ने इसका विरोध भी जताया अपने स्तर पे। उसका नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में। इसी तरह कांग्रेस का उदाहरण बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी ने भगवान राम को हाईजेक करके रखा था। भाजपा और भाजपाइयों को कुछ मुद्दा ही नहीं मिल रहा था। राम वनगमन पथ जितने काम हुए किसी से मतलब बहुत अच्छा काम हुआ, ऐसा नहीं कि खराब काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, भाजपा को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब ये है कि जनता भी ये सब पॉलिटिक्स समझने लगी है, बहुत ज्यादा इसका असर होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि स्वागत करना, उसी बहाने से जनता को खुश करने का प्रयास करते रहे, इसमें कोई बुराई नहीं, दोनों पार्टियां कर रही है। लेकिन इसको विवाद का विषय न बना के इसमें सार्थक पहलनशी मुझे ऐसा लगता है और इसको राजनीति से अलग रख के अब ये राजनीतियों को समझना होगा कि जनता भी इस बात को समझ रही है कि धर्म की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हमारा देश धर्म देश है, भारत के संविधान पे सारे लोगों की आस्था है और इस आस्था के हिसाब से ही देश चल सकता है। अगर हम धर्म की राजनीति ज्यादा दिन तक करेंगे तो ये किसी भी समय किसी को ज्यादा दिन तक सुनवाई करने नहीं देगी। अब जो समय आ रहा है उससे लगातार जिस तरह से दोनों ही पार्टियां कॉन्फिडेंस कहते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं कि जिस तरह दोनों ही पार्टियों का नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जनता के मन को टटोलने की उतनी ही जरूरत दोनों ही पार्टियों को होनी चाहिए। चलिए फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, धर्म की राजनीति एक बार फिर से सियासी गलियारों में इसी की गूंज है। हालांकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सियासत रोजाना है, लेकिन धर्म पर एक बार फिर से सियासत छिड़ती हुई नजर आ रही। सावन का महीना है, वर्षा की गई है कावड़ियों पर सियासत के फुहार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी
धर्म पर सियासत और कहां तक अब पहुंच पाएगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।